बच्चों नमस्ते। लवानिया मैथ्स क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज बच्चों हम तुम्हारे लिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन निकालना बताएंगे। देख बच्चों, जैसे आपने बर्फ की होती है, बर्फ वाले में कुल्फी होती है, वो भी एक शंकु की आकृति होती है, नीचे वाला पोर्शन। और आप ये देखिए, ये भी आकृति हमारी शंकुनुमा है। इसमें ये भाग वृत्ताकार है और इसको हम ढालू भाग कहते हैं। तो आज हम पहले इस ढालू भाग का और वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये हमारा कोई शंकु है, इसकी त्रिज्या r, ऊंचाई h, ढालू भाग की लंबाई है। तो बच्चों देखिए, जो इसका वृत्तीय भाग है तो इसका क्षेत्रफल शंकु के वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल, तो इसका भाग क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। अब इस ढालू भाग के क्षेत्रफल को निकालेंगे। वैसे निकालने के कई तरीके हैं, पर मैं आसान दो तीन तरीके बताता हूं तुम्हारे लिए। ढालू भाग का क्षेत्रफल, प्रूफ नंबर 1। बच्चों जैसे हमारा ए शंकुनुमा आकृति है, देखिए ए आकृति हमारी शंकुनुमा है। इसमें ये दूरी यहां से यहां तक ढालू भाग की लंबाई L कहलाएगी और ये इसका वृत्तीय भाग है और वृत्तीय भाग की त्रिज्या r है। अब इसको हम कैंची से काटकर अलग कर दें तो हमारा, इसको काट दें हम तो ये पोर्शन हमारा ए हो जाता है। ये ढालू भाग है। इस भाग को हमने शुरुआत में 4 भागों में बांट लिया और चारों भागों को अब हम अलग अलग कर लेते हैं और इनको इस प्रकार चिपकाते हैं। पहला भाग हमने ए चिपका दिया, दूसरा भाग लिया, इसको इस प्रकार चिपका दिया। हमने इसके 4 भाग किए थे। अब इसके हम 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32 छोटे छोटे भागों में बांटने के बाद और इनको इसी प्रकार एक ऊपर एक नीचे चिपकवाने के बाद हमको एक आयत की आकृति प्राप्त होती है। क्योंकि शंकु ऐसा था, हमारा जो ये पोर्शन था ये वृत्ताकार भाग की परिधि है और वृत्ताकार भाग की परिधि
2πr होती है। यदि हम इसको धागे से नापें, उस लंबाई को 2πr को नाप लें, ये नाप लें और इसको इधर इसको नापे तो हमारे लिए ये आधी, इधर आ गई आधी और इसकी आधी पोर्शन ऊपर हो गया। मतलब हमारा πr नीचे आ गया और πr नीचे आ गया, क्यों? पर्दी का आधा भाग ऊपर आ गया और आधा नीचे। ये हमारी ढालू भाग की लंबाई थी, तो हमारी ये L हो गया, ये भी L हो गया। पुणे ये हमने 4 भाग बताए। ए अबाउट, वैसे समांतर चतुर्भुज जैसे है, परंतु छोटे छोटे भागों में बांटने पर, चिपकाने पर ये पूरा बिल्कुल रेक्टेंगल आयत बन जाता है, जिसकी लंबाई πr और चौड़ाई L बन जाती है। अब ढालू भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू ब्रेड्थ, लंबाई L इंटू B, लंबाई हमारी πr और चौड़ाई L हो गई, तो ये आ गया πr/L। ये हमारा ढालू भाग का क्षेत्रफल आ गया πr/L। एक तरीका हुआ। तरीका नंबर दूसरा देते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं। मिटा दो ना। अच्छा बच्चों, तरीका नंबर दूसरा देखिए। देखिए बच्चों, ये हमारा वही शंकु है और इसको हमने काट लिया तो हमारी आकृति इस प्रकार आ गई। इसका क्षेत्रफल निकालना है। इस पर हमारा ये हो गया, इसका क्षेत्रफल निकालना है। पुनः ये भाग हमारी दूरी L है, ये दूरी L है। देखिए ये L हो गई, क्योंकि देख लिया आप पुनः, और ये दूरी पर्दी त्रिज्या इसकी R है, तो ये दूरी हमारी 2πr हो गई। हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। बच्चों एक दूसरा तरीका, हमने क्या किया, O बिंदु से L त्रिज्या मानते हुए वृत्त को पूर्ण बनाया। ये वृत्त बना दिया हमने, इसकी त्रिज्या L है, तो बड़े वृत्त की, बनाए गए वृत्त का क्षेत्रफल ध्यान देना, इसकी त्रिज्या L है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया πL²। पुनः जो हमने बड़ा वृत्त बनाया है, इसकी त्रिज्या L है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, πL²। और बनाए गए वृत्त की परिधि
क्योंकि त्रिज्या एल है, परिधि हो गई 2 पाई एल, क्यों त्रिज्या इसकी एल है। तो हम यहां एक एक नियम का प्रयोग करेंगे। जैसे हम जो कहें कि 5 पेन 10 रुपये के आते हैं, तो एक पेन कितने का आएगा, 10 में 5 का भाग दिया, 2 रुपये का आ गया। तो 15 पेन कितने के आएंगे, तो 2 आ गया, तो 15 में आप 2 से गुणा करेंगे, 30 के आ जाएंगे। तो इसमें इस नियम का पालन करेंगे, एक एक नियम। कैसे, देखिए 2 पाई एल परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई एल स्क्वायर। एक परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई एल। अब भाई जो ढालू भाग का क्षेत्रफल है वो कितना है, 2 पाई आर है। तो यहां लिखेंगे 2 पाई आर परिधि वाले भाग का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई एल गुणा 2 पाई आर। पुनः देखें आप, 2 पाई एल परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई एल स्क्वायर, एक परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई एल, 2 पाई आर परिधि वाले भाग का क्षेत्रफल, इसका भाग का क्षेत्रफल पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई एल इंटू में 2 पाई आर। और हल किया, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गई, और हमारा एल से एड कट गया, ये आ गया पाई आर एल। ये हमारा दूसरे तरीके से शंकु के ढालू भाग का क्षेत्रफल आ गया। तो बच्चों हमने शंकु के वृत्तीय भाग का क्षेत्र निकाल लिया, ढालू भाग का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया, पाई आर एल आ गया। अच्छा बच्चों, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर शंकु के वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल प्लस ढालू भाग का क्षेत्रफल। बराबर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, पाई आर कॉमन ले लिया, आर प्लस एल। ये हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब हम शंकु का आयतन निकालेंगे। बच्चों शंकु का आयतन बच्चों यदि हम एक बेलन लें, जिसकी त्रिज्या वृत्तीय भाग की आर है, ऊंचाई एच है, एक शंकु लें जिसकी ऊंचाई एच है और वृत्तीय भाग की त्रिज्या आर है, दोनों की ऊंचाई बराबर है, दोनों के वृत्तीय भाग की त्रिज्या बराबर है। यदि हम इसको पानी से भर के और इसमें डालें तो ये 3 बार में बेलन भर जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 भाग है। तो हम कह सकते हैं बेलन शंकु का आयतन का
आयतन बराबर 1/3 गुणा बेलन का आयतन। एक बटे 3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3। यदि आप कहें सर गणना के द्वारा आया जाए आयतन, तो हम गणना द्वारा आयतन वही हम समाकलन विधि काम में लेंगे और हम प्रूफ इसका दूसरा शंकु का आयतन प्रूफ नंबर दूसरा। मैं पहले बता चुका हूं समाकलन में कि यदि किसी रेखा का लाइन का समाकलन करते हैं तो हमेशा क्षेत्रफल आता है, और क्षेत्रफल का एरिया का समाकलन करते हैं तो आयतन आता है। आयतन आता है। अब इस शंकु का आयतन निकालना है। शंकु के वृत्तीय भागों को यदि हम इस प्रकार बना दें, ए वृत्तीय भाग, इसके ऊपर इसके और दूसरा वृत्तीय भाग छोटा वाला, इसके ऊपर और छोटा वाला भाग, ऐसे भाग, ऐसा एक शंकु बन जाएगा। और इसके अंदर का भाग का जो आयतन होगा वो इस शंकु का आयतन होगा। तो हम शंकु का आयतन होगा इसकी ऊंचाई h है, त्रिज्या r है, त्रिज्या r है। मान लिया एक कोण अपना थीटा है, तो हम इस के यदि इस दूरी को हम y भी कह सकते हैं, कोटि, और ये दूरी x कहलाती है, ये x ये y। तो हमको इसका आयतन निकालना है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई वाई स्क्वायर dx। पाई वाई स्क्वायर। हम इसमें टेन थीटा निकालें, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो यहां पर एक तो हो गया r अपॉन एच, आर एच में तो, और x और y में y अपॉन एक्स हो गया। इन दोनों से y का मान निकालें, इन दोनों से y का मान निकालें तो y बराबर होगा आर एक्स अपॉन एच। y का मान यहां पर रख दें। यहां हमारा लिमिट x का मान 0 से लेके कहां तक है, h तक, ये हमारी लिमिट होगी। तो हम मान रखें 0 से h, पाई, y का मान रखा आर एक्स अपॉन एच का होल स्क्वायर dx। पाई को बाहर निकाल दिया और आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर को भी बाहर निकाल दिया। 0 से h, एच स्क्वायर
dx। समाकलन का सामान्य फॉर्मूला xn dx बराबर होता है xn + 1 अपॉन n + 1 प्लस c। अब समाकलन का सामान्य फॉर्मूला xn बराबर dx बराबर होता है xn + 1 अपॉन n + 1। अब हम इसका समाकलन करेंगे, इसको मिटा रखें, देखें तो ये आ गया पाई r² अपॉन h² h गया 3/3, लिमिट 0 से h। मान रखें लिमिट का पाई r² h² HQ - 0, तो ये आ गया पाई r², यहां 3 आएगा बटे में, पाई r² अपॉन h वर्ग इंटू HQ से h वर्ग कट जाएगा तो बचेगा 1/3 पाई r² h, घन इकाई। लिखते नहीं, चलो लिख देते हैं घन इकाई। ये हमारा गणना द्वारा समाकलन विधि से हमने शंकु का आयतन निकाला। बच्चों आज हमने इसको प्रैक्टिकल के समझाया, आपको वास्तव में समझ आ गया होगा कि ये आयतन और क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। बस आज के साथ नहीं, धन्यवाद।